भरपाई का सर्टिफिकेट बिल के साथ है। अपने क्लर्क को बोल देना जल्दी फाइल लगा दे, वरना वो यहीं रहेगी। चले? हाँ। हाँ, अच्छा बैग भी है। हे राजन, अगर तुम्हें हंसना है तो निकलने से पहले हंस लो। ये क्या? देखो तुम्हारी तरफ, बैटमैन खेल रहे हो। फनी। बाहर पागलों जैसा बरस रहा है। ये लो, मैं चलता हूँ। मेरी छुट्टी कल दिन तक ही है। घंटे की और एक क्लास मिल गई है। ठीक है फिर। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे या शालिनी को कॉल करने से हिचकिचाना मत। कोई टेंशन नहीं, समझे? तुम जाओ सर, जाओ, जाकर बच्चों को कुछ पढ़ाओ। सुनो बेबी, अपने चेहरे से वो चीज मत खींचना। इंतजार करना जब तक तुम्हारी नाक ठीक नहीं हो जाती। भागो यहाँ से, वरना तुम्हारी खटारा गाड़ी जब्त करके जेल में डाल दूंगा सेक्शन 184 के। हाँ हाँ, तुम कर सकते हो। बेबी, क्या मुझे देख सकते हो? मैं तो तुम्हें नहीं देख पा रही हूँ। बेटा कटरीना, सुनो ना। क्या? जरा देखो ना आकर। माँ, यहाँ इंटरनेट कनेक्शन खराब है, बारिश बहुत तेज हो रही है। अंकल का कैमरा बंद है दादी। लगता है बारिश बहुत तेज है। बेटा, मैं यहाँ से 17 को निकल जाऊंगी और 18 को वहां पहुंच जाऊंगी, ठीक है? सुन रहे हो? तुम सुन रहे हो ना? क्या तुम एयरपोर्ट पहुंच जाओगे? हेलो?
संथा और गोपन छुट्टी पर नहीं है सर, क्या? वो बाहर गए हैं। पता नहीं था कि आज आप आ रहे हैं। किसको उम्मीद नहीं थी? हाँ, वो हमने सोचा कि उन्हें बोलो जल्दी साफ करके जाएं। सर। हाँ, सीजीएम आ गए क्या? हाँ सर, वो अपने चैम्बर में है। ठीक है। बॉक्सर और फुटबॉल के खिलाड़ी इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी टूटी हुई नाक को ठीक करने के लिए। अच्छा, उनके पास मजबूत कारण होता है ये करने के लिए। अब मुझे बताओ, क्या होगा अगर ऐसा कुछ उस लड़के के साथ होता जो बाइक पर हो, वो भी बस तुम्हारी गाड़ी को साइड स्वीप करने की वजह से? वो मुझे नाम से बुलाता है। तो तुम उसका पीछा करोगे और मारोगे, है ना? तुम अब कॉलेज के यूनियन लीडर नहीं हो, बल्कि एक जज हो, ये मत भूलो। सर, मीटिंग। ठीक है। लॉ सेक्रेटरी गेस्ट हाउस में है। चलो उन्हें बुलाते हैं। अगर वो किसी कारण से गुस्सा होते हैं, वो गायब हो जाएगा अगर उसने ये चेहरा देखा तो। मुझे बख्श दो सर। मेरे साथ चलो। हाँ हाँ हाँ, 8 बजे मैं वहां आ जाऊंगा। ठीक है। तुम्हें पता है उस लड़के के माता पिता को मनाना कितना मुश्किल था, और उसके ऊपर एक भी पुलिस वाला तुम्हें पसंद नहीं करता है। सभी को एक अफसर की तलाश है। किस्मत से तरीफ डीएसपी यहाँ नए हैं। अगर उसके मन में ये डर बैठा दिया कि केस बन सकता है जज पर हमला करने की वजह से, हम ये मामला सुलझा सकते हैं। बेबी, ऐसी गलतियां क्यों करनी, वो भी जब तुम प्रमोशन के इंतजार में हो, चाहे फिर वो तुम्हें पसंद ही क्यों ना हो। मैं तुम्हें जबरदस्ती सेक्रेटरी से मिलवा रहा हूं। मैं आज नहीं आ रहा हूँ। मैं अब और कोई परेशानी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उसे कुछ कह दिया तो सर आप जाइए और उससे मिलिए, मैं यहीं उतर जाऊंगा। शिवा, शॉपिंग मॉल पर रोक देना। ड्राइवर, साइड में लो। मैं छाता भी लेकर नहीं आया, और ये बारिश। बारिश कहाँ हो रही है? बेबी, क्या हुआ? ड्राइवर, जनरल अस्पताल ले चलो। जाकर डॉक्टर बशीर से मिलना। मरीजों का ब्लॉक। हाँ बेबी, डॉक्टर से मिलने के बाद मुझे फोन करना। उनसे फिटनेस सर्टिफिकेट भी ले लेना। जब भी तुम ज्वाइन करो, अपनी तरफ से सब कुछ बराबर होना चाहिए।
तुम्हें सच बताऊं, मुझे भी लगता है इन लड़कों को मारकर भाग जाओ। हाल उड़ गए हैं, लेकिन मैं अभी भी जवान हूं। आपको कोई भी परेशानी नहीं है मिस्टर मजिस्ट्रेट, बारिश अपने आप रुक जाएगी। हम सब इस पड़ाव से गुजरते हैं। बहुत लोग इसे छुपाते हैं या भूल जाने की कोशिश करते हैं, पर आपको सच में लगता है मैं इसे अजीब नाम से बुला सकता हूं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। एक्सीडेंट के बाद जो झटका लगा है, बाकी कुछ नहीं है। डॉक्टर बशीर ने मुझे तनाव से दूर रहने के लिए हल्का महसूस करवाया और मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं सेकंड ओपिनियन चाहता हूँ। हाँ, अगर शालिनी होती तो वो मेरे मुंह पर सच कहती। सही बात, बोलने के मामले में मेरी बीवी बहुत आगे है। इस बात को यहीं बढ़ावा देते हुए मैं खुशी खुशी दोनों की पोजीशन बदलना चाहूंगा। राजप्पन, सिर्फ बादलों के गरजने और बारिश से मुझे ठंड महसूस नहीं होती। सच में? फिर तो मुझे नहीं चाहिए। क्या हुआ? ट्रैवल एजेंसी ने कार और ड्राइवर फिक्स कर दिया है, वो कल यहां आ जाएगा। कौन सी गाड़ी है? क्या गाड़ी कौन सी है? अगर तुम सरकारी रेट पर फ्यूल देने का प्रस्ताव रखो, तुम्हें लगता है कि जगुआर मिलेगी? जगुआर। फ्रिज में एक ठंडी बियर मिली है, क्या ले सकते हैं? अरे मजिस्ट्रेट, हाँ, ले क्या थोड़ी थोड़ी। हाँ, बोर इंसान। हाँ चू, क्या हाल है? ठीक है, आओ। क्या हाल चाल है? तुम रिलैक्स हो? तुम लेना चाहोगी? मेरे लिए एक चाय लेकर आओ, एकदम कड़क। भाई, चाय तो पियेंगे आप? हाँ। ये कड़वी है। डॉक्टर बशीर ने क्या बताया? मैं बेबी से कह रही थी कि फिक्र की बात नहीं है अभी तक तो। ओह, अगर ऐसा ही रहता है तो तब हम कुछ इंटरफेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए डॉक्टर बशीर की दवाइयां शुरू करने की जरूरत नहीं है। वो तो हम देखते हैं। ये डॉक्टर बशीर एक साइकाइट्रिस्ट है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ जो कि बच्चों को देखती हूँ। दोनों में फर्क होता है, ये मत भूलना। ये भी बेबी है, बेबी डियर है ना? मैं बच्चों की बात कर रही हूँ। कल एक अजीब केस आया था। एक लड़का है जो कि सेकंड ग्रेड में है, शायद 7 या 8 साल का होगा। फ्री आवर में टीचर ने बच्चों से एक कहानी सुनाने को कहा। जब बाकी बच्चे गाय और बिल्लियों की कहानी सुना रहे थे, उस बच्चे ने एक मर्डर की स्टोरी सुनाई। टीचर, बच्चे, सब लोग डर गए। उन्होंने मुझे वहां बुलाया। कहानी क्या थी? वो कहानी शायद उसने टीवी या सीरियल में देखी होगी कभी, और उसे जरा भी अफसोस नहीं था इस बात का। वो तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे सब उसे बिना बात के डांट रहे हैं। मैंने उसकी पीठ थपथपाई। हो सकता है फ्यूचर में स्टोरी टेलर बने। आजकल के बच्चे, तुम तो जानते हो मैं कितना खतरनाक था। खतरनाक और तुम, मजाक है।
ट्रेवल एजेंसी से गाड़ी आई है, मैं जल्दी निकल गया था ताकि समय से पहुंच सकूं। सरकारी नाम भी लगा दिया है। क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? पागल हो गया हूं, जो इस सुबह से गायब बच गया। मैं तुम्हारा नाम पूछना भूल गया। कैफ, पयोली से, वादाकारा के पास से। समझ गया। वाइपर तो चालू कर दो। क्या वाइपर? ये बढ़िया है। जैसे दिन में हेडलाइट जलती है, इसका भी रूल निकल जाना चाहिए। केस 12/1433, दिनांक 16 फरवरी 2019। अशली स्मोन विष्णु श्यामल साइन जोस। सर, कॉलेज युवा फेस्टिवल अगले हफ्ते से शुरू होगा। अगर आप ये अगले हफ्ते पोस्ट कर दें तो बहुत मदद मिलेगी। छात्रों के आंदोलन के दौरान खड़ी हुई बस के ड्राइवर को घसीटा गया और मारा गया। तुम कहाँ काम करते हो? पय्यानूर बस डिपो। क्या तुम इतनी दूर से सिर्फ सुनवाई के लिए आए हो? हाँ सर। एसी में आने जाने का टिकट का खर्चा, खाना, रहना और बाकी खर्चे, क्या तुम्हारा क्लाइंट इन सब का भुगतान करेगा? अगर नहीं तो तुम बिना समय गवाए अपनी बहस जारी रखो। हाँ, अंदर आ जाओ। कोई परेशानी? बैठो। मैं सोच रहा हूं कि कुछ और दिन छुट्टी ले लूं। कोई और परेशानी है? नहीं, वो अब लगभग खत्म हो चुकी। मेरे चेहरे पे जो लगा है उससे बहुत अजीब लगता है। मैं एक हफ्ते बाद इसे हटा सकता हूं। तब तक जो 2 हफ्ते तुम अस्पताल में थे तो हम सारे केस या तो आगे बढ़ा रहे थे या नई तारीख दे रहे थे। इससे पहले कोर्ट समर ब्रेक के लिए बंद हो, अच्छा होगा अगर हम कुछ केस क्लियर कर लें। तुम्हें तो यहाँ की हालत पता है। मैं आपके पास कल आता हूं सर। अगर तुम छुट्टी पर जाओ तो डिस्ट्रिक्ट जज को इसकी सूचना देना। बेबी, लंच करोगे? हाँ। बिजी हो क्या? नहीं, बोलो। तुम्हें वो बच्चा याद है जिसके बारे में कल मैंने तुम्हें बताया था? उसी के बारे में है। क्या मैं तुमसे मिल सकती हूँ अभी? इस बच्चे का नाम नितिन है। आज एक टीचर ने उसे अचानक देखा तो उसने अपनी कॉपी में वही कहानी लिखी जो सुनाई थी। मैंने कल बताया था ना? मैंने भी वो पढ़ी थी, मलयालम में लिखी थी। उस बच्चे का स्टाइल थोड़ा अलग है। उसमें टाइपो एरर, ग्रामर मिस्टेक्स थी। बट एक्चुअली उसका बॉर्न एंड ब्रॉट अप बैंगलोर में हुआ है।
उसकी मदर का हाल ही में इन्फो पार्क में ट्रांसफर हुआ और उन्होंने मिड टर्म में उसका एडमिशन कराया है। उसके पिताजी? नहीं है, उनकी डेथ हो गई है। उसकी सिर्फ माँ है। वो कोई मोशन ग्राफिक्स में काम करती है और वो काफी फेमस है इस फील्ड में। मैंने उन्हें फोन किया था पर वो तो काफी गुस्सा हो गई। वो कहती है कि हम उसके बच्चे को ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं। उसकी कहानी में एक आदमी को तालाब में डुबोकर मारा गया। वो बस बहुत समझदार लगता है। ऐसा नहीं है बेबी। वो अपनी कहानी में साफ साफ जगह का नाम लेता है। कौन सी जगह? करुवाटा। ये आलापुड़ा में है। बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है। मैंने बताया नहीं, जबकि नितिन को उस जगह के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। फिर कैसे? कोई ना कोई बात तो है। इस कहानी का एक सेंटेंस एक अजीब ही एंगल दे रहा है। जैसे ऐसा लगता है जैसे किसी और ने लिखा है। मेरी पहली मुलाकात का अंदाजा नितिन को लेकर गलत था। उससे कोई तो दिक्कत जरूर है। जैसे मुझे है। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? पर क्यों? बस ऐसे ही। तुम्हें लॉ पता है ना, पेरेंट्स की प्रेजेंस में ही मिल सकते हैं। मैंने बताया ना, उसकी माँ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है। मुझे नहीं लगता कि वो मिलने को हाँ कहेगी। उनसे बात तो करके देखो। उसका वजन इतना था कि वो ऊपर ही नहीं आ पा रहा था। वो पहले तुमसे मिलना चाहती है, फिर तय करेगी। शर्मिला, ये जॉन बेबी है, यहाँ के मजिस्ट्रेट हैं। समझती हूँ स्कूल वाले काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट क्यों रखते हैं, पर कोर्ट जज इन्हें क्यों रखते हैं? प्लीज, ये ऑफिशियल नहीं है। शालिनी और मैं अच्छे दोस्त हैं। हम जब भी मिलते हैं केस ही डिस्कस करते हैं। जब मैंने नितिन के बारे में सुना तो मिलने की इच्छा हो गई। केस मीटिंग के बाद क्या? कोई खास मकसद नहीं है, बस ऐसे ही बात करनी थी। मिस्टर बेबी, नितिन बहुत ही क्रिएटिव और होशियार बच्चा है। उसकी कल्पना बहुत अच्छी है। मैंने दखल देने की कोशिश नहीं की। उस हादसे के बाद वो भी बहुत परेशान है, जैसे उसने कोई जुर्म किया हो। मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपको ये थोड़ा अजीब नहीं लगता शर्मिला, जब उसने जगह का नाम साफ साफ लिया? डॉक्टर, यहाँ तक कि बढ़ते हुए बच्चे कहानियां बनाते हैं और जोड़ते हैं जो वो सुनते हैं, सीखते हैं, है ना? मैं जानती हूँ क्या है। वो सिंगल पेरेंट बच्चा है और वो भी सिर्फ माँ। समय कितना भी बदल जाए, आपका विज्ञान कानून एक जैसा रहेगा। मेरी भी बस माँ थी, तो मुझे भी सब अच्छे से पता है। शर्मिला, यहीं रोकते हैं। परेशानी के लिए माफी, पर मैं बता दूं, जहां तक मैं मानता हूं ये बहुत गंभीर बात है डॉक्टर या टीचर के लिए अथॉरिटीज को सूचना देने के लिए। आपका मतलब पुलिस? हाँ। नौवीं मंजिल। मैं सीढ़ियों से आऊंगी।
फिट है। कुछ नहीं। ये मेघा है, नितिन का ध्यान यही रखती है पार्ट टाइम। 1 मिनट। ओके। नितिन आ गया क्या? उसने कुछ खाया क्या? हाँ, थोड़ा बहुत। उसे छोड़ दो, अच्छे से पढ़ना, तुम्हारा एग्जाम है। क्या उन्हें चाय वाय देनी है? मैं देख लूंगी। उनके चेहरे पर क्या है? नितिन, मैं जा रही हूँ, कल मिलती हूँ। मेघू, मत जाओ। मेघू, ये लो। इसे मैं बाद में ले लूंगी। खत्म हो गया सच में? ठीक है। ठीक है। हाय नितिन, हाय डॉक्टर। ये मेरे दोस्त हैं, बेबी। हेलो। क्या आप डॉक्टर हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप दोनों कॉफी पीते हैं? ठीक है। हाँ, तुम्हें कुछ चाहिए? मेरे लिए भी एक ऐसा लेके आना। क्यों नहीं, मैं लेकर आऊंगा। क्या अलग रंग मिलेगा? मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। कूल। कोई सुपर पावर है? हाँ बिल्कुल। सच में? शर्त लगा लो। सुपर पावर रात में आती है, सच में सुपर। नहीं, आप मजाक कर रहे हैं। मेरा हाथ पकड़ो, देखो 1 सेकंड में बढ़ जाएगी। नितिन, मैंने वहाँ चॉकलेट फ्रिज में रखा है। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। फिर क्या सोचा? क्या आपको टीचर ने वो कहानी वाला पेज दिया था? मैं बस देखकर शालिनी को वापस कर दूंगा। शुक्रिया। मिलते हैं। बाय। बाय। बाय नितिन। बाय डॉक्टर। तो कैसा लगा तुम्हें उससे मिलकर? क्या वो नॉर्मल बच्चों जैसा ही लगा तुम्हें? तुम्हें मुझसे बेहतर नॉर्मल मैजिस्ट्रेट नहीं मिलेगा। जैसा कि तुमने कहा था कि उसकी माँ ओवर प्रोटेक्टिव है,
वो जानती है कुछ तो गड़बड़ है, पर वो उनका बच्चा है तो शायद उन्हें ये समझने में थोड़ा वक्त लग जाए। नितिन, हाँ, तुम्हें और चाहिए तो ले लो, फिर जाके ब्रश करना। ये मुझे दे दो। नितिन, बाहर चले, कैसा रहेगा? हाँ। तुम्हें डॉक्टर दोस्त कैसे लगे? एकदम मस्त, मुझे वो नाइटविंग लुक मिला। नाइटविंग कौन है? बैटमैन का दोस्त है? हाँ, पर नाइटविंग तो जवान है। बैटमैन तो मुझसे काफी बड़े हैं ना। ओह, अब मुझे समझ आया, तो तुम बैटमैन हो। हरा तालाब, हरा मेंढक। जब सारी दवाई की बोतलों को तोड़ दिया और उसे मार दिया, मेंढक रो रहे थे और करुवत्ता चर्च घंटी की आवाज। जब उसके सीने पर पत्थर बांधा गया और पानी में डुबोया गया, उसे बड़ी आंखें खोलकर डुबोया जा रहा था। उसका वजन ही इतना ज्यादा था कि वो ऊपर आ ही नहीं पा रहा था। गुड मॉर्निंग सर। अल्लाह पूजा में एक जगह है करुवत्ता। मेरा ट्रांसफर हो गया क्या सर? वहाँ के पुलिस स्टेशन का पता लगाओ, वहाँ के एसएचओ को बोलो कि मुझे फोन करे, जरूरी है। जी। सर, उस नकली गवाह को उल्टा पढ़ाया गया। माय लॉर्ड, ये मेरे मुवक्किल पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ये सरासर गलत है। जब मैं सच बोल रहा हूँ तो फिर? जो ये कह रहे हैं वो सच नहीं है। बहुत हो गया, मैं ऐसे ही नहीं चला सकता। सर, मेरा क्लाइंट बिल नंबर 529 बार 016/2009 है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था हरिपट स्टेशन और लोकेलिटी में। हाल ही में जितने भी रजिस्टर्ड केस और जो लोग लापता हैं। ठीक है, शुक्रिया। कैफ, कल हम अल्लाह पूजा जाएंगे। जी सर, लंबे ट्रिप में फायदा तो होता ही है। Turn left in 50 meters. सर, सतीशन सर आज ही एक केस के लिए कोची निकल गए हैं। कोई बात नहीं, मैंने कुछ डिटेल्स मांगी थी। मैंने कुछ डिटेल्स मांगी थी मगर मुझे थोड़ी बहुत मिली है।
सर, ये हमारे सीनियर सीपीओ है साउनुद्दीन। बैठिए साउनुद्दीन। सर, हमने इस इलाके के 3 स्टेशन से केस की डिटेल्स इकट्ठी की हैं। पिछले 3 महीने में हमारे क्षेत्र अधिकार में अब तक 2 खून हुए हैं। दोनों ही परिवार के झगड़ों से जुड़े हुए थे और एक था जो हाईवे एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ था। वो धारा 304 के तहत था। और उन 2 मर्डर्स का क्या? एक को छुरा लगने की वजह से और दूसरे को जहर की वजह से। क्या कोई डूबने से मरा है? हाँ सर, एक है करीलिया कोलंगारा स्टेशन पर उमेश करण 47 साल का। वो अपने घर के कुएं में गिर के मर गया था। कोई हुई बाल्टी को ढूंढने निकला था। फिर क्या उसे बाल्टी मिली? उसके लिए हमें मास्टर चेक करना पड़ेगा सर। सर, चाय लीजिए। सर, अगर आप हमें बता दें कि आप असल में किस चीज की तहकीकात कर रहे हैं। एक चोरी के केस में जो बयान मिला है, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो इस घटना को यहाँ आसपास के इलाके से जोड़ते हैं, पर उस केस के सिलसिले में मैंने देखा है कि अभी तक छानबीन नहीं हुई है। बस मेरी उत्सुकता है, क्या यहाँ आसपास कोई तालाब है? हाँ, ये अल्लाह पुजा है सर। यहाँ बहुत सारे तालाब और नहर है। नहीं, मेरा मतलब है जो काम में नहीं आते और शैवाल से ढके हुए हों। तालाब जो शैवाल से ढका हुआ हो। सैनू सर, कारामाडू में जो खराब तालाब है उसके बारे में क्या कहते हो? हाँ विजयन, अंदर आओ। विजयन यहाँ का लोकल बंदा है। पूरब दिशा से थाना पड़ी। ये तालाब है कहाँ? बस यही कोई 1 किलोमीटर की दूरी पर। आपको वो तालाब पता है जो पुराने हेल्थ सेंटर के पीछे है? अच्छा, समझ गया। डिस्पेंसरी। यहाँ पर फुल टाइम कंपाउंडर हुआ करता था। जब तालुक अस्पताल चालू हुआ था, डिस्पेंसरी तो बंद हो गई थी। फिर कुछ एंटी सोशल लोगों ने जब्त कर ली। दारू जुआ सब करते थे वहां पर। सीआई शरफ सर ने उन्हें पकड़ लिया था और वो जगह खाली करवाई थी। बाद में वो जमीन सड़क बनाने के लिए जब्त कर ली गई और फिर लोकल लोगों ने वो बिल्डिंग तोड़ दी। ये कब हुआ? लगभग 7-8 साल पहले। चलो वहां चलते हैं। क्यों नहीं? विजयन, गाड़ी तैयार करो। जी सर। क्या करुवत्ता चर्च वहीं पर है? चर्च पश्चिम की तरफ है सर। मेरा मतलब है, क्या वहां से घंटे की आवाज सुनाई देती है? ये बजाने वाले की ताकत पर निर्भर करता है। विजयन, क्या यही रास्ता है? डिस्पेंसरी उस तरफ थी सर। ठीक है तो बच्चों, अपनी अपनी किताबें निकालो। बहुत ज्यादा गर्मी है। मैंने कहा था ना कि बहुत सारा पानी पियो। लिखा, थोड़ा पानी लेकर आना जल्दी। मिस्टर विजयन। जी सर। क्या आप किसी को बुला सकते हैं जो इसमें डुबकी लगा सके? वो जो भी मांगेगा मैं उतना दूंगा। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ।
इसके अंदर क्या है सर? उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ हो। दो घूंट पी लो, अच्छा लगेगा। डिहाइड्रेशन हुआ है, हमने आईवी दे दिया है। अब तुम ठीक हो ना नितिन? बहुत अच्छी बात है। लंच के टाइम में ये भरी धूप में ग्राउंड में चक्कर लगा रहा था और मेरे कहने पर पानी भी नहीं पिया। टॉयलेट भी नहीं जाता है ये। ज्यादातर बच्चे ऐसा ही करते हैं। शोभाना, तुम्हें पता नहीं, पुलिस एक खूंखार डाकू को तालाब के पास लाई है। कह रहे हैं कि इस तालाब में बोरी भरकर सोना और कीमती सामान है। एक आंख वाले आदमी ने मास्क पहन रखा है, जैसे जोश प्रकाश की पुरानी पिक्चर में पहनते थे। असली का आतंक। क्या हुआ नितिन? कुछ नहीं। बुखार तो नहीं है ना? मेघा ने कहा आज वो जल्दी आ जाएगी। तुम चाहते हो कि आज मम्मी रुके? क्या हो रहा है सर? क्या हो रहा है सर? वहां देखो। आगे मत जाओ, पीछे हो। सब साफ कर दो। सर, सर, बाकी सब बहुत नीचे हैं। सतीश सर रास्ते में डीवाईएसपी शहर के बाहर है। सर आपको हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने क्या कहा था उन स्टेटमेंट के बारे में? आपको इसी की उम्मीद थी क्या? नहीं, खबर यह आई थी कि जिन नकली नोटों पर प्रतिबंध है वो छिपाए गए हैं एक प्लास्टिक बैग में, और वो यहीं आसपास किसी तालाब में डाले गए थे। वो कहाँ होंगे?
वो बताता हूँ। क्या बेबी? बियर लोगे? नहीं, मैं ड्रिंक बना सकता हूँ। मेरे लिए कुछ लेकर आ जाओ। अरे यार, अब तो बता दो मामला क्या है। नितिन की कहानी वाला तालाब असली है, और सिर्फ यही नहीं, वो आदमी भी असली है। तुम उस तालाब को ढूंढने ही क्यों गए? मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है कि उसकी परेशानी और मेरी आपस में जुड़े हुए हैं। उसका हल मैं हूं और मेरी परेशानी का हल वो है, बस मुझे यही एहसास होता है। पुलिस दावा कर रही है गैरकानूनी एंट्री, और जो प्रोसिक्यूशन बहस कर रहे हैं उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता माय लॉर्ड। हमारे पास गवाह है जो साबित कर सकते हैं मेरा क्लाइंट शाम को पहुंचा था। अंदर आओ, मैं बुलाता हूं। ओके सर। मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूं और फिर तुम आए नहीं। एक फोन तो कर सकते थे। मैं कल हरिपड़ गया था, उसी के बारे में तुमसे बात करनी। अब तो सबको उसके बारे में पता है। डिस्ट्रिक्ट जज ने मुझे इसकी जानकारी दी और उन्हें होम सेक्रेटरी ने बताया था। डीजीपी ने कहा कि हमें राज्य पुलिस की जरूरत क्या है जब जज खुद ही केस की तहकीकात कर सकते हैं। मैंने अपने लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ में पीएचडी में दाखिला लेने के लिए नहीं बताया था क्या? प्रस्ताव के लिए मैं खाली समय में लाइब्रेरी में फाइल्स और संग्रह देखता हूं। जब मैं उस जगह से संबंधित पुरानी फाइल्स देख रहा था, मुझे उत्सुकता हुई फील्ड वर्क में काम करने की। ऑफिसर्स ने सब गड़बड़ कर दी। मैंने सुना था कि तुम वहां जाली नोटों के केस के सिलसिले में गए थे। जो उस समय बहाना दिमाग में आया बना दिया। बेबी, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? नहीं, कसम से। उस केस की डिटेल मुझे भेज दो। जरूर, मैं चेक करता हूं और फिर भेजता हूं। वो 7-8 साल पुराने हैं। फॉरेंसिक वाले बोल रहे हैं कि वो कंकाल 30 साल पुराना है, और उसकी पुष्टि करने के लिए उसे दिल्ली के एंथ्रोपोलॉजी लैब में भेजा जा रहा है। 3 साल पहले? ये मामला तो और भी उलझता जा रहा है। और उसके ऊपर मेरा बॉस और पुलिस चीफ मुझ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने शर्मिला से बात की है। अभी के लिए उसे इन सब के बारे में मत बताना। नहीं बताऊंगी, पर वो तुमसे मिलना चाहती है। तुम उससे बात कर सकते हो? ठीक है, मैं उसे फोन करता हूं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओके। मिस्टर बेबी, क्या हम कल मिल सकते हैं? नहीं, नितिन ने तो कभी ऐसी भाषा बोली है और ना कभी लिखी है। मैंने चुपके से उसके कमरे में जाकर सारी किताबें देखी थी। बेचारा बच्चा, मैंने ही उससे जबरदस्ती की और मलयालम सीखी और बोले, पर ये ऐसा हो जाएगा
क्या ऐसा कोई है जिसके नितिन बहुत करीब है, या तो बेंगलोर में या यहाँ? हमारे लिए दूर दूर तक कोई भी नहीं है और ना ही नितिन के लिए कोई भी है। मैं वो माँ हूँ जो ढंग से लोरी भी नहीं सुना सकती। कोई बात नहीं, अभी के लिए उसको कुछ भी मत बताना। नितिन अभी कहीं पर भी पिक्चर में नहीं है, अभी ऐसे ही चलने देते हैं। हाँ, शालिनी ने बताया था, शुक्रिया। जब से मैंने वकालत की नौकरी छोड़ी है, मैं तब से ऐसे ही झूठ बोलता जा रहा हूँ। नितिन के सेशन लेकर शालिनी पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या है। वो बच्चों के साथ बहुत अच्छी है। मिस्टर बेबी, मुझे लगता है जॉन भी कुछ ऐसा ही है। आप नितिन के अच्छे दोस्त बन गए। वो आपको बेबू बुलाता है। सच में? करण जौहर अपनी बेस्ट फ्रेंड करीना कपूर को इसी नाम से बुलाता है। ये लड़का भी। मैं इतना ही कर सकता था सर। क्या? आज आसमान काले बादलों से नहीं घिरा हुआ है, एकदम शानदार मौसम हो रहा है, जैसे कि कहावत में लोमड़ी की शादी होती है। तुम हमेशा से लोमड़ी ही थे और शादी बस उसकी ही कमी है। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? ये तो बस मेरा प्यार उस बच्चे के लिए है। मैं कल घर जा रहा हूँ, माँ आ गई है। मुझे उनको सफाई देनी पड़ेगी कि मैं क्यों नहीं आ पाया उन्हें लेने के लिए। मुझे नहीं जाना पड़ता अगर मैं उन्हें फोन नहीं करता। बेबो, क्या मैं भी चल सकता हूँ? नहीं डियर। क्यों नहीं, कल छुट्टी भी है, हम शाम तक वापस आ जाएंगे। पक्का।
देखो, एक बार में सारी मत दे देना। बेबी को भी बचपन में कैंडीज पसंद थी, उसकी वजह से दांत में कीड़े हो गए। अच्छा, तुम दोनों में प्यार हो गया है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा बेटा और जॉन अच्छे दोस्त है और कुछ नहीं। देखो, मैं सीधे सीधे पूछ लेती हूँ, ठीक है? उम्मीद है बुरा नहीं मानोगी। मैं अमेरिका में तो पड़ोसियों से बहुत सी बातें कर लिया करती थी, पर मेरी बेटी और नातिन हमेशा टोकती हैं। लॉ कॉलेज के दौरान बेबी को किसी से बहुत प्यार था। वो अक्सर यहाँ आया करती थी। तब बेबी के पिता भी जिंदा थे। बहुत प्यारी बच्ची थी, हम सबको बहुत पसंद थी। भगवान जाने ऐसा क्या हुआ कि वो दोनों अलग हो गए। तब से ये बिल्कुल अकेला है। ये लो। बेबो, ये क्या है? तुम्हारे तूफान कम हो रहे हैं क्या? हाँ बच्चे। मैं एक बात बताऊं? हाँ बोलो ना। मुझे और भी कहानियां पता है। तुम्हें और कुछ पता नहीं है क्या? ब्रिटिश योग ने ये बात रिकॉर्ड कर ली थी। जल समिति और जुर्म, जो रिश्ता जल समिति और जुर्म में होता है, वही मेरे रिसर्च का टॉपिक है। पर वो कंकाल मिलना सिर्फ एक इत्तेफाक था। अजीब है। हाँ, बहुत अजीब है। ये रिपोर्ट है दिल्ली के लैब से। कंकाल किसी मोहन का है। उसी इलाके से है। वो करीब 28 साल पहले लापता हो गया था। वो नारियल के पेड़ पर चढ़ने वाला था और साथ में थोड़ा बहुत सामाजिक काम भी करता था और थोड़ा बहुत स्थानीय रूप से सक्रिय था। सर, आप यहाँ गाड़ी नहीं लगा सकते। सॉरी। सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से शुरू करूं या आगे कैसे जाऊं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। कल शालिनी ने उसे बहुत देर तक बात की। उसने अपनी नई कहानी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। शालिनी कह रही थी उसने तुम्हारा नाम लिया क्योंकि वो तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता है। कोई ना, मैं उससे कहानी के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा हूं। मुझे यूरोप से कई प्रस्ताव मिल रहे हैं। स्वीडन अच्छी जगह है। इस बदलाव से शायद नितिन की भी मदद हो जाए। ₹1200 मैं कैसे दूंगा? अब जब उस इंसान की पहचान हो गई है, क्या पता कुछ नई जानकारी मिल जाए। फिर हम मुझे छोड़ दो, मैं पैसे दे दूंगा।
उसके बाद ही हम आगे की जांच कर पाएंगे। ए, जी। सर, ये मेरी बीवी है। अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो वो मुझ पर शक करेगी। एक औरत सुबह से आपका इंतजार कर रही है। क्या ये कोई केस के लिए है? तुमने कहा नहीं, मैं ऐसे ही नहीं मिल सकता। हाँ, पर उसने कहा कि कोई पर्सनल बात है। वो करवत्ता से आई है। उसने कहा मैं आपको बता दूं। मैं भानु हूँ और कुरुवत्ता से आई हूँ। मोहन की लाश कल शाम में दफनाई गई है। हमारी सगाई हो गई थी। उसके गायब होने के बाद इंतजार किया, फिर किसी से शादी कर ली। मेरे 2 बच्चे हैं। क्या मोहन का कोई दुश्मन था? किसी भी गलत फैसले से लड़ने के लिए वो बहुत ही निडर था, बहुत जिद्दी और अटल। एक बार किसी ने उसकी जाति के नाम पर उसको बहुत अपमानित किया। उसने टीचर की सरकारी नौकरी छोड़ दी और नारियल के पेड़ पर चढ़ने वाला बन गया। उस दिन से वो गायब है और हमारी जगह उथल पुथल हो गई थी। थोतापल्ली पर डाइक टूट गया था और पूरे खेत में पानी आ गया था। किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ है और किसके साथ गया। वो कहीं नहीं गया था, वो वहीं था और किसी को भी एहसास नहीं हुआ। सर, प्लीज मुझे सच बताइए, क्या वो मोहन ही था जिसने आपको सूचना दी कि वो तालाब के अंदर है? बस मुझे जानने की जरूरत है। वाह, बस एक कमी थी तो भूत की। और नहीं तो क्या, ये ऐसी कहानियों से डराने की कोशिश कर रहा है। देखा जाए तो क्या वो सही नहीं है? ये सब नितिन को कौन बताएगा? या तो जिसने खून किया है या जिसका खून हुआ है। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। पागल हो गया यार। कहाँ जा रहे हो? मुझे एक ड्रिंक और लेने दो, मैं और नहीं झेल सकता। मुझे लगता है नितिन को किसी ने बताया है। समझ नहीं आ रहा कि वो ये मान क्यों नहीं रहा। क्या वो डरा हुआ है या फिर कोई और ही बात है? क्या हम उससे एक नई कहानी सुन सकते हैं? मैं नहीं कर सकता। मैं अभी का प्रेशर तो संभाल नहीं पा रहा हूं। मैं बस कह रही हूँ। मिस्टर मजिस्ट्रेट, मैं इससे पहले तुम्हें शांति दूं, मुझे एक ड्रिंक लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैं चलता हूं। रुको, कुछ खा तो लो। नहीं। आओ आओ मेघू आओ।
हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है बेगू, मुझे माँ को बुलाने दो। आराम से आओ, आ जाओ आ जाओ, थोड़ा आगे चलती हैं। कपड़े गीले मत करना। मजा आ रहा है ना? माँ आओ ना। नहीं बच्चे, तुम जाओ। बेबो आओ। अरे नहीं, तुम जाओ। बेगू आओ, खेलते हैं। मेघना, ध्यान रखना। हाँ हाँ हाँ, आराम से, मेरा हाथ पकड़ के रखना। ध्यान से नितिन। सर, क्या मैं आपको गरम केले के पकौड़े दूं? मुझे अकेला छोड़ दो। अरे ध्यान से खेलो। पानी मत गिराओ। आओ मेघू, भागते हैं। अरे भीग जाएंगे। मैंने तुम्हें नितिन के पापा के बारे में कुछ नहीं बताया ना? सचिन डॉक्टर स्टेटमेंट में खास रिपोर्टर थे। हम दिल्ली में मिले थे, फिर हम बेंगलोर आ गए। हमारी शादी वहीं पे रजिस्टर हुई थी। तुम्हारा परिवार? बस दोस्त और ऑफिस की सहयोगी थी। सचिन की फैमिली हमारे खिलाफ थी, कास्ट डिफरेंस। मैंने खुद के बारे में बता दिया ना, मेरे माता पिता बहुत जल्दी मर गए थे। सचिन को जुनून सवार था कहानियों का, अच्छा लगता था छानबीन करना। एक रात को किसी सीक्रेट बंदे को मिलने के लिए गया था। कोई उपल बस्ती में बिल्डिंग बन रही थी। एक्सीडेंट या पता नहीं। जिस रात सचिन की मृत्यु हुई उसी दिन नितिन पैदा हुआ, समय से पहले जन्म। जैसा कि औरतों ने कहा था, क्या पता नितिन को वो कहानी अपने पिता से मिल रही हो। मैंने सचिन की सारी फाइल और कंप्यूटर बेंगलोर में संभाल के रखे हुए हैं। क्या हम जाके चेक करें? मेघू यहाँ आओ। नितिन, आओ। बेबो आओ, खेलते हैं। पहले तुम्हारी नई कहानी सुनते हैं, क्या कहते हो? वो वाली खेलने के बाद। तुम्हें पता है क्या कहानी की जगह? क्या जगह का नाम चिराईथुरा है? बढ़िया, अच्छी फैमिली है। वो एक विशाल दलदल है, डार्क ब्राउन रंग में। चिराईथुरा की सारी सड़ी हुई मछलियां यहाँ फेंकी जाती हैं, इसलिए ये मछलियों से भरी रहती है। जैसे मछली को फेंका था, उसे भी यहाँ फेंका गया था। जैसे ही वो नीचे गया,
बबल्स? बबल्स? हाँ, वो ऊपर आ गए। ये तो फिर से तेज चला रहा है। सर सर क्या अपनी गाड़ी वहां लगा सकते हैं? मैं क्यों आपको बाहर मिलने के लिए बोलूंगा? स्पेशल ब्रांच से स्टेशन में 2 लड़के हैं, दोनों ही निकम्मे हैं। वो एसोसिएशन से है। आपका काम ही ऐसा है कि पुलिस वालों को बिल्कुल पसंद नहीं होता, क्योंकि हम जो भी लोगों को भला बुरा कहते हैं उसका भुगतान कोर्ट में करना पड़ता है। अच्छा हुआ तुमने मीटिंग यहाँ पर रख ली, कम से कम स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट से तो बच गए। आफ्ताब, हाँ, क्या यहाँ आसपास कोई दलदल है? यहाँ आसपास आपको कई दलदल और मैनग्रूव मिल जाएंगे। मुझे भी एक मिला है जो आपकी मदद कर सकता है। एक और सब इंस्पेक्टर, ये वो है जो मैंने ज्वाइन किया था, इनका रिटायरमेंट हुआ था। वो यहीं का है, अच्छा आदमी है, उसका नाम माइकल है। मैं आपको ही फोन कर रहा था सर। जज को क्या चाहिए? माइकल, क्या यहाँ आसपास कोई दलदल है जहाँ पर बीच पर से लाकर मछलियां फेंकी जाती हैं? ओह, समझ गया, मीन मुठी। अगर तुम फ्री हो तो क्या वहां चल सकते हैं? ठीक है सर। ये वही मीन मुठी का दलदल है जिसके लिए आप पूछ रहे थे। कितना समय हो गया है इस दलदल को भरे हुए? कम से कम लगभग 25 साल हो गए। यूहानन की पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी, ये एस्तुरिया तक बढ़ गई है। जब किसी में रियल एस्टेट का बूम आया था तब दलदल तक के दाम बढ़ गए थे। इसकी बहुत मांग थी पर यूहानन ने किसी को भी नहीं दिया। वो बहुत अजीब था। बस यूं समझिए कि आम लोगों के लिए भी इलेक्शन में खड़ा होता था। अजीब सी जिंदगी थी। दारू ने बदनाम कर दिया और वो इस दलदल में मर गया। फिर जिफ़ी में जमीन का मोल भाव हुआ। क्या ये यूहानन विशाल आदमी था? हाँ बिल्कुल, वो अकेला ही जंगली बैल के सामने खड़ा हो सकता था। पर आपको ये सब कैसे पता? नहीं, मैं बस रिसर्च के लिए कुछ पुरानी घटना को देख रहा था। तुम्हें यकीन है कि यूहानन की मृत्यु एक्सीडेंट से हुई है? मैंने अभी अभी सर्विस ज्वाइन की है। इससे पहले ममल्लापुरम के रिजर्व बैंक में था। ये बस वही है जो मैंने फोन पर सुना और जब मैं घर मिलने के लिए जाता था। स्टेशन में कुछ पुरानी फाइलें होंगी आफ्ताब सर।
मैंने यहां पर भी तहकीकात की, ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं। ये बहुत साल पुरानी बात है। जैसा तुमने कहा था, हमें जल्द से जल्द बेंगलोर चलना चाहिए। एसपी सर, देखो। बढ़िया सर। तुम मरे नहीं हो? नहीं सर। नहीं सर, तुम्हारी आंखों के सामने वो मजिस्ट्रेट चेहरा ही चला गया और उसने सब गड़बड़ कर दी। पर सर, जब ये सब हुआ तो मैं वारापूजा ब्रिज तक भी नहीं पहुंचा था। क्या पागल लोग हैं। सर, मैं अब ये जासूसी वाला काम नहीं झेल सकता। मैंने आपका कहना माना और मजिस्ट्रेट का बहुत दिनों तक पीछा किया। सुबह वो कोर्ट जाता है और शाम को अपनी बीवी और बच्चे के साथ बीच और महंगे कॉफी हाउस में इधर उधर घूमता रहता है। बीवी और बच्चा? तुम इतने दिन से किसका पीछा कर रहे थे? पूरी फैमिली है। ये देखिए फोटो, आप बड़ा करके भी देख सकते हैं। ये देखिए। हाँ सुदेवन, मैं फोटो भेजता हूँ। हाँ वही केस है। उस औरत उस बच्चे का जल्दी पीछा करो। घर हो, स्कूल हो, ऑफिस हो, कहीं भी हो, सावधानी से करो और किसी समझदार आदमी को ही भेजना। प्रोसिक्यूशन नाकामयाब हो गए हैं ये साबित करने में कि दोषी ने जॉन पर जुर्म किया है और जब आप फ्री हो बुला लेना। पुलिस नितिन के स्कूल आई थी। वो पूछ रहे थे हमारा तुमसे क्या संबंध है। मुझे डर लग रहा है। चिंता मत करो, मैं अभी आता हूं। उन्होंने मुझसे एचआरएम के साथ मिलकर पूछताछ की, फिर से तुम्हारे बारे में। कुछ नहीं होगा। मैंने अपने चीफ मिस्टर अजीत को सब बता दिया है। तुम दोनों के खिलाफ जितनी भी तहकीकात हो रही है सब रोक दी जाएगी, ये वादा है मेरा। पर हमें जल्द से जल्द इसके पीछे छिपे सच का पता लगाना होगा। चलो नितिन के साथ बेंगलोर अभी चलते हैं। क्या सचिन की फाइल लॉकर में है? सचिन के एडिटर के पास। वो हमारे सब कुछ थे। हमने उन्हें सब दे दिया था। रिटायरमेंट के बाद वे होगे नाकाल रहते हैं। मैंने उन्हें फोन तो कर दिया है पर इस बारे में कुछ बात नहीं की। होगे नाकाल तो हम रोड से ही चलेंगे पर अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर एक रास्ता है। लंबे ट्रिप अच्छे होते हैं, मैं हमेशा से कहता हूं सर। मोबाइल बंद है, हम वहां सुबह जल्दी पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है नितिन को पता नहीं है कि उसे कहानियां कहाँ से मिलती हैं। पर उसके मरे हुए पिता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेबी। मुझे बस नितिन को इस मुसीबत से बचाना है। क्या पता हमें उसकी फाइल से कोई सुराग मिल जाए। बेबी, सॉरी शालिनी, मैं बाद में बात करता हूं, उसे बोल देना। क्या तुम्हें पराठा पसंद है? ऑर्डर कर दिया? बेचारा बच्चा
वो तो ट्रिप के मजे ले रहा है। Stories burning like a fire. Seen a shadow lighting up the fire. यहाँ आओ बच्चे, कैसा लग रहा है? हेलो, मैथियास पांड्या। जॉन बेबी। अंदर आओ। ये बहुत अच्छा शेफ है, भाउद्दीन। क्या हमें दिन के समय खाने में मछली मिल सकती है? कावेरी नदी से एकदम ताजा मछली। शर्मी, मैं नहीं देख सकती, तुम ही देख लो जॉन। मैं देखता हूं। कंप्यूटर में पासवर्ड होते हैं। तहकीकात के दौरान पुलिस ने तोड़ दिया था, अब उसमें कुछ भी नहीं। बाहर चलते हैं। वहां देखो।
शूटिंग की। कैसा लगा? बहुत मजा आया। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो नितिन कहानियां सुनाता है वो सचिन की नहीं है। ग्रेन आचे 1972। बेटा तुम्हें बीफ करी पसंद है क्या? कावेरी की मछली है शानदार सैफ अलाउद्दीन। बहाउद्दीन। हाँ बहाउद्दीन वही। मुझे लगा था कोई बड़ी डील होगी, ये तो कोई। मैंने तय किया कि मैं यूरोप शिफ्ट हो जाऊंगी। जो चीज उसे परेशान कर रही है वो यहाँ इस देश में है। वहां पर वो सब भूल जाएगा, मलयालम भी। वो हमारे लिए सब कुछ है। उसकी गर्दन पकड़ी और मार दिया। दुनिया में आखिर संघर्ष से ज्यादा कुछ भी ताकतवर नहीं है।
भारत का भरोसेमंद नंबर 1 कैसीनो मेलबेट। खेलिए ब्लैक जैक, बैकरैट और बहुत सारे अन्य प्रकार के रूलेट गेम्स, वो भी लाइव डीलर के साथ। प्रोमो कोड FILM फिल्म का इस्तेमाल करें और पाए अपने पहले जमा किए हुए रुपए पर 1,55,000 रुपीस का बोनस और साथ में 290 फ्री स्पिन्स। मैडम, सर तो सुबह ही चले गए। उन्हें कोर्ट में एक केस के लिए जरूरी फोन आ गया था। उन्होंने कहा कि आप दोनों अपने हिसाब से वापस लौट जाना। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? शर्मिला को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि वही प्रॉब्लम है। नहीं तो जिसका दिमाग ठीक है वो क्या अपने बच्चे को ऐसी कहानियां सुनाएगा? तो उस बच्चे को ये पता ही नहीं। बढ़िया। क्या पता सोते समय उसके सबकॉन्शियस माइंड में सब जाता हो और वो जब जागता है तो सब रिक्रिएट हो जाता है। अपने बचपन में शर्मिला ने भी इसी तरह की कहानियां सुनी होंगी। तो हत्या के पीछे का इतने सालों का ये राज है। बहुत देर हो गई है, मैं जाऊं या रुकूं? नहीं वत्सला, तुम जा सकती हो। जैसे सरकारी ऑफिस में जल्दी निकलते हैं, क्या तुम भी निकल पाओगी? ऐसे बेकार जोक्स मारने पर कानूनी पेनल्टी नहीं लगती? क्या हुआ? यूं ही आधी रात को बिना बोले चले गए और फोन भी नहीं उठा रहे हो। नितिन बहुत दुखी था। क्या कोई बाहर से केस आया है? नितिन को वो सारी कहानियां तुमसे मिली हैं शर्मिला। क्या क्या कहा तुमने जॉन? ये वही कहानियां हैं जो तुम नींदों में बोलती हो।
शर्मी, ये लो। आज शाम शालिनी नितिन को स्कूल से पिक कर लेगी। क्या मुझे कोई बीमारी है? ये मैं था जो अभी तक सवाल कर रहा था। जल्दी पियो। ये सब इतना आसान नहीं। मेरा बच्चा। हे, तुमने भी ये कहानियां अपने बचपन में किसी से सुनी हैं और वो आज भी कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में है। बस इतनी सी बात है। क्या कुछ भी? ऐसे खोखले शब्द मत बोलो जॉन। अगर मैं खुद से तहकीकात करूं तो जो कोई भी मेरा पीछा कर रहा होगा उसे पता चल जाएगा। तुम एक बात बताओ। ये शर्मिला के बारे में है। मुझे उसकी मरी हुई मां की सारी खबर चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है जॉन, माँ एक साधारण सरकारी कर्मचारी थी, वाटर अथॉरिटी की मामूली क्लर्क थी। वो कैसे खून की कहानियां सुना सकती हैं? मैं 2 साल की भी नहीं थी जब पापा की मृत्यु हो गई। LIC क्लर्क थे। अब तुम बार बार ऐसे सवाल करते रहोगे, जवाब बदल जाएगा। क्या हमें इसकी जड़ तक नहीं जाना चाहिए? इसलिए मैं कोई करीबी रिश्तेदार, फैमिली फ्रेंड? कसम से मेरे दिमाग में कोई भी नहीं है। वो कहानियां भी तुम्हारे दिमाग में नहीं थी, है ना? हेलो, इससे सब खत्म हो जाएगा ना बीबी? नहीं पता ये शुरुआत है या अंत। हमें कहीं चलना होगा। क्या तुम अभी आ सकती हो? पर कहाँ? मैं व्हाट्सएप पर लोकेशन भेज रहा हूँ। मैं अभी आता हूँ, ठीक है?
फोटो कॉपी के लिए आए हो? अगर किताब है तो यहीं छोड़ दो, मैं कल तक तैयार रखूंगा। मशीन तो जवान है, पर मैं इसके साथ नहीं भाग सकता। विश्वनाथन, हाँ, क्या तुमने इसे पहचाना? शर्मिला। राधा मणि की। ये सिर्फ मेरी माँ के कॉलेज की सहपाठी नहीं थी, ये हर समय हमारे साथ रहते थे। यहाँ तक कि जब माँ मरी, यही रिश्तेदार से ज्यादा काम कर रहे थे। धीरे धीरे इनसे संपर्क टूट गया। बड़े होने के बाद मुझे हैरानी हुई कि वो दोनों प्यार में थे। बेबी, वो घबराए हुए हैं। तुम्हारा बेटा बिल्कुल राधम्मा जैसा दिखता है। इधर आओ। मैं हूं डॉक्टर शालिनी। मुझे आपसे पूछना है कि क्या आपने बचपन में शर्मिला नींद में कुछ कहानियां सुना करती थी? क्या? अंकल, आप प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये मामला बहुत सीरियस है। जो बातें वो अपने बचपन में सुनती थी, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहरी बैठ चुकी हैं। 30 साल पहले जो कोई हत्या हुई थी, उसे वो याद है। इसके साथ इसके बेटे के दिमाग में भी ये कहानियां हैं। तुमने जितने भी जुर्म किए हैं हम सब जानते हैं। बच्चे, तुम सोई नहीं थी? ये बूढ़े आदमी कौन है? तुम्हारे जैसे ही कहानी सुनाने वाला। मैंने कुछ भी जान के नहीं किया, बस पार्टी के दुश्मनों को हटाया था, वो भी डायरेक्टली नहीं, किसी और के सहयोग के साथ। बस लोगों की, जगह की और अवसर की व्यवस्था करता था। मैं भी यूनियन लीडर था, जवान और ऊंचे ख्वाब देखने वाला, जिसको कोई काम करने में घबराहट नहीं होती थी। जब से राधामणि की वो नौकरी लगी, मेरी पहली बार कुछ अलग ही ख्वाब पैदा हुए। उसे भी पसंद था। जब से उसके पति की मृत्यु हुई, सब पलट गया। आसपास के लोग और रिश्तेदार क्या सोचेंगे, वो वक्त ही कुछ और था। आज के समय से कुछ खास अलग नहीं है। राधा अम्मा जब जब मेरे दिमाग में आती, मैंने जो भी किया उस पर शर्मिंदगी होती थी। कई रातें जब मैं नशे की हालत में पीकर आता था, तो मैं राधा अम्मा के घर पर ही रुकता था। मैं रोता रहता था और बातें करता रहता था।
जब तक मेरे मन को शांति नहीं मिल जाती वो बैठी रहती और अपने बच्चे को गोद में सुलाकर सब सुनती रहती थी, एक शब्द भी नहीं बोलती थी। उसकी तुम ही सब कुछ थी। उसके मरने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं भूल पाया। मुझे बस ये एहसास होता रहता था कि तुम कहीं ना कहीं एक खुशहाल जीवन जी रही होगी। शायद ये सही हो। पार्टी का जोर पार्टी के लिए, और उन सब का मर्डर हो चुका है। कल यहां से डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। मेरा विश्वास करो, मैंने अपने हाथों से कुछ नहीं किया है। अपना पाप कोर्ट और पुलिस के सामने स्वीकारना। क्या आप मेरा बैग पकड़ेंगे अंकल? इतना भारी है। क्या तुम कुछ पढ़ रहे हो या सिर्फ एंग्री बर्ड्स खेलते रहते हो? नहीं, मैं एंग्री बर्ड का टॉप स्कोरर था। मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस है। उसे मेरे साथ आने दो, मैं उसे बाद में छोड़ दूंगा। मैं आपको बस स्टैंड छोड़ दूं? अंकल, यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं। डियर, पुलिस? अब कोई भी कुछ भी नहीं जानता। आप पहले ही कहीं निकल जाइए। नहीं तो माँ बहुत दुखी होगी। हेलो? जरूरत नहीं है। आपके पास कुछ भी नहीं है, जरूरत पड़ेगी। जरूर, मैं अपडेट कर दूंगा। वो हॉस्पिटल से निकल गए हैं। जब नर्स ड्रिप चेंज करने गई तो वो वहां नहीं थे। जाने दो उसे। इस उम्र में पुलिस और आर्मी गिरफ्तार करके क्या करेगी? तुम कैसे यकीन दिलाओगे? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि किस स्थिति में वो लोग हैं जिन्होंने उनसे ये सब करवाया था। अगर वो चाहे ना तो उनके साथ साथ मेरा और तुम्हारा भी बैंड बजा सकते हैं, और नहीं तो क्या। हेजू, डियर, चलो खेलते हैं। हेजू, खा लो। बेबो, जो हॉस्पिटल में बूढ़ा आदमी था उसने राधा माँ का नाम लिया था, वो कौन था? वो तुम्हारी रिश्तेदार है। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे वो कहानी पता है कि कैसे राधा माँ मरी थी। राधामणि ने बहुत कहा था कि पॉलिटिक्स का साथ छोड़ दूं,
मैं नहीं कर पाया और आखिर में जब मुझे लगा कि वो बाहर जाकर मेरे सारे राज खोल देगी, राधा अम्मा की जिंदगी जैसा लिखा हुआ था उसने आखिर में मेरी तरफ घूरा। दाह संस्कार के बाद मेरा दिल तुम्हें राधा अम्मा के कमरे में रोते हुए सोता देखकर टूट गया, और जैसे मैं राधा अम्मा को बताता था, मैं तुम्हारे चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा। वो मेरी भूल थी, मेरा विश्वास करो, मैंने अपने हाथों से कुछ भी नहीं किया था। शायद जो तुमने मेरी माँ के साथ किया वो मैं ना भूलूं, इसलिए मेरे दिमाग ने उन सभी मर्डर की कहानी याद रखी। माँ को अस्थमा होने की वजह से और तुम्हारी पॉलिटिक्स में होने से चीजें आसान हो गई थी, है ना? हमें तुम्हारे सारे जुर्म का पता है। तुम सोई नहीं थी क्या? डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे बेटे को सारी कहानियां पता है। उसे जाने दो। देखो, जो स्कूल लेकर जाते हो इसे बस दोस्तों को दिया करो या खुद खाया करो। कूल नानी। ध्यान से। चलते हैं। उससे बात करके देखना, उसे मना कर देखना, शायद वो तुम्हारी बात मान जाए।
वो लड़की अब लॉ कॉलेज में प्रोफेसर है और उसकी माँ भी वकील है। वो सब इसी फील्ड से हैं। मैं उन्हें बोल दूं। हाँ, चले। दोबारा आना। बहुत बड़े आदमी बनना। हाँ, बाय। हाँ, बाय। टाटा।